भारत के 6 तिलिस्मी किले। दोस्तों, भारत हमेशा से ही कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया, जो केवल कला और संस्कृति तक सीमित नहीं था, बल्कि ये राजा सेनापति जैसे लोगों को संरक्षण देते थे। और इन किलों में हथियार समेत कई जरूरी वस्तुएं भी रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में ही रहस्य हैं। 6. चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ की धरती में कई सारे तपस्वी हुए हैं और यहाँ स्थित किला भारत की धरोहर में से एक है। चुनारगढ़ के किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चुनारगढ़ का किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है, वह पहाड़ी मानव चरण के आकार का प्रतीत होती है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल के शासकों से लेकर उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य और अंत में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। इन बड़े शासकों के बाद अकबर और शेरशाह सूरी जैसे मुगल शासकों ने इस किले पर राज किया। इस किले का निर्माण कब और किसने करवाया, ये किसी को नहीं पता है। यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि यहाँ मुनिराज ने समाधि ली थी और आज भी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती है। चुनारगढ़ का किला भारत का सबसे रहस्यमयी और तिलिस्मी किला है। इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट में मिलता है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर इस किले के तिलिस्म को समझा जा सकता है, क्योंकि यह बलुए पत्थर से निर्मित इसमें एक खास तरह का आकृति उभारी गई है। यह किला अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखता आया है और इस किले को प्रसिद्धि तब मिली जब बाबू देवी किंगनंदन खत्री द्वारा चंद्रकांता उपन्यास को यहाँ फिल्माया गया, क्योंकि चंद्रकांता का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ किला ही है। चंद्रकांता में इस किले के तिलिस्म को भी फिल्माया गया है। इस किले में कई रहस्यमयी आत्माओं का वास है और यह किला काफी डरावना भी है। टीवी सीरियल्स इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं, इसलिए भारत के साथ यह पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। नंबर 5. शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने किलों में से एक है। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1746 मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था। यह किला 1828 तक मराठों के अधिकार में रहा। इसका भव्य सौंदर्य ही इस किले की कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में इस किले में आग लग गई और इस किले का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग के लगने का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। इस किले की कहानी यहीं तक नहीं रुकती। यहाँ की स्थानीय लोग बताते हैं कि हर अमावस की रात यहाँ से एक दर्द भरी आवाज बाहर आती है और इस आवाज को आज भी सुना जा सकता है। लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ बचाओ बचाओ की आवाज के साथ कोई चीखता है और ये आवाज एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके शव को पास के एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीति का उथल पुथल शुरू हो गया था। इस महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघवा को पुकारते हैं और कहते हैं, काका माला बचावा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। बताया जाता है कि इसी महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे और एक दिन सुमेर सिंह ने नारायण राव को अकेला पाकर अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। लोग बताते हैं कि आज भी शाम होने के बाद लोग इस किले की पास भी नहीं जाते हैं। नंबर 4. रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। इस किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिदास ने करवाया था। यह किला सासाराम से 55 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचा है। इस किले का उपयोग युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। इसकी 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। कई लोगों द्वारा कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध यहीं से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची हैं।
किले की एक ऐसी कहानी प्रसिद्ध है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी। इसके पीछे का कारण आज भी अज्ञात है। 200 साल पहले जब यहाँ एक फ्रांसीसी ने घूमने के लिए आए थे, तब उन्होंने इसके दीवार से खून निकलते हुए देखा था और इस बात का वर्णन उन्होंने अपने एक स्वलिखित दस्तावेज में किया। उन्होंने लिखा था कि रोहतासगढ़ के किले की दीवारों से खून निकलता है और इनकी इस बात को वहाँ के स्थानीय लोग और कई जनता सच मानते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा आज भी कहा जाता है कि यहाँ से कई बार बहुत ही आवाजें भी आती हैं, पर आज भी दीवारों से आवाज और खून क्यों आते हैं ये कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहिदास की आत्मा घूमती है, जो बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की आवाजें निकालती है। आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक और भारतीय इतिहासकार पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवार से खून क्यों आता है। इस किले की सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता, इसलिए ये लोगों के बीच आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। नंबर 3, ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर ग्वालियर का प्रमुख स्मारक है यह किला। यह किला मध्य भारत के कारीगरी और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, यह किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। इस किले का निर्माण बघेल शासक ने किया था और इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 1000 सालों तक राज किया। इस किले पर कई ऐसी मूर्तियां हैं जो बहुत ही प्राचीन और मूल्यवान हैं। साथ ही इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमयी ढंग से बनाया गया है, जिसके साथ बहुत ही रहस्यमयी तरीके से नक्काशी की गई है। दोस्तों, यह किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे कोई जीत नहीं पाया था। कई इतिहासकार और जानकार बताते हैं कि इस किले में कई सुरंगें और तहखाने भी हैं और कहा जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। इस किले में अब भी बहुत सी ऐसी सुरंगें हैं जो अभी तक रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहा जाता है इनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इस किले का रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था और अभी भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। प्राचीन लेखों और इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल शासकों द्वारा करवाया गया था, पर इस किले से जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है, वो है निर्माण की अवधि। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा इस किले का निर्माण जिनों द्वारा एक रात में किया गया था, इसलिए इस किले में रात में जाने से लोग आज भी डरते हैं। कई लोग बताते हैं कि यह किला बहुत ही रहस्यमयी है और जिन इसमें छुपे खजाने की रक्षा करते हैं। इस किले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि यह किला एक रात में बनाया गया या कई दिनों में, और आज भी यह स्थानीय लोगों के बीच वाद विवाद का विषय बना हुआ है। नंबर 2, तालबेहट का किला। तालबेहट का किला ललितपुर जिले के तालबेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा सन 1618 में करवाया गया था। यह किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। जब लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर रही थी, तब वह राजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। यह किला बहुत ही शांत जगह पर स्थित है, जिसके आसपास जंगल है। इस किले के अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर भी है और इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं। इस किले से जुड़ी ये कहानी आज भी तालबेहट के लोगों को डरा देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले पर लोग आज भी जाने से डरते हैं और इस डर के पीछे का कारण है इस द्वार पर बनी 7 लड़कियां, जिनकी पूजा इस गांव के औरतों द्वारा की जाती। जब साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे, वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। जहाँ मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन नेग मांगने के लिए महिलाएं राजा के दरवाजे पर जाया करती थीं। इस त्योहार पर नेग मांगने की रस्म होती थी। इसी रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट गांव के 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के यहाँ पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे और लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और इन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। प्रहलाद की इसी गंदे कृत्य के कारण ये 7 लड़कियां महल से कूदकर अपनी जान दे दी और उसी दिन से आज तक इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि ये वही 7 लड़कियां हैं जिन्होंने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। नंबर 1, गढ़कुंडार किला। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में स्थित है। कहा जाता है यह किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। यह किला चमत्कारों से भरा हुआ है।
क्योंकि 12 किलोमीटर दूर से भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही कोई इस किले के नजदीक जाता है तो यह किला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किला डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सारी लोगों की मृत्यु हुई थी। आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ कोई रात में नहीं जाता। दोस्तों, इस किले का एक किस्सा आज भी प्रचलित है। इस गांव के स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार यहाँ से पूरी बारात ही गायब हो गई थी जो आज तक नहीं लौटी। वो लोग कहते हैं कि जब एक रात यहाँ बारात आई तो इस किले के निचले हिस्से में कुछ बाराती घूमने गए जो कि एक रहस्यमय तरीके से गोल हो गए, आज तक वापस नहीं आए। वाकई में दोस्तों, यह किला बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।